वेलकम फ्रेंड्स, टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जो कि पूछा भी गया है जाकर किसमें, CGL, MTS और CHL में पूछा गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात इस क्वेश्चन को अच्छा सही करने की अप्रोच क्या हो सकती है, लेकिन मैं इसको पहले करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या हो सकती है, आप इसको पहले याद रखिएगा। मैंने कहा मान लो कुछ संख्याएं थीं, n संख्याएं थीं, n नंबर्स, और जिनका एवरेज भाई मेरे मैंने कहा मान लो k है। क्या है, उनका एवरेज है। ठीक है ना, मैंने कहा n संख्याएं थीं जिनका औसत भाई मेरे कितना है, k है। लेकिन अगर कभी आपसे कहे कि n संख्याएं थीं जिनका औसत k है, और अगर उसमें क्या कर दिया जाए, कोई संख्या क्या कर दी जाए, हर संख्या में, किसमें, हर संख्या में मैंने कहा x घटा दिया जाए, हर संख्या में x घटा दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि मुझे एवरेज में x की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा नया जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा k माइनस का x। क्या आ जाएगा, यानी कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर न्यू एवरेज क्या आ जाएगा, k माइनस का x। अगर मैं कहूँ जाकर उसमें y संख्या की, हर संख्या में y को जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब जानते हो कि नया एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज जो हो जाएगा वो k प्लस y हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। और अगर ये कहा जाए हर संख्या में क्या बोलते हैं, z से गुणा कर दी गई, यानी हर संख्या में z से गुणा कर दी गई, तो हमारा नया एवरेज जो हो जाएगा वो kz हो जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है। और अगर ये कहा जाए कि हर संख्या में w से डिवाइड कर दिया गया, सॉरी यहाँ पर मैंने सिंबल गलत लगा दिया। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि हर संख्या में w से विभाजित कर दिया जाए, तो हमारा नया एवरेज भाई मेरे क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि k/w आ जाएगा। बात पल्ले पड़ रही है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखें। अब इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है, आप इसको कैसे करेंगे आप खुद ही देखिए। ठीक है ना, मैं तो बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट मेरा बताने का काम है, तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखो मतलब कहने का यह है कि अगर सभी संख्याओं पर जो इफेक्ट पड़ेगा, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट करके, जो इफेक्ट सभी संख्याओं पर पड़ेगा, सभी संख्या पर होगा, वही इफेक्ट एवरेज पर भी पड़ेगा, एवरेज पर भी पड़ेगा। बात पल्ले पड़ी। अब अगला क्वेश्चन आप इसको करेंगे ना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमारा ये है, अब इस क्वेश्चन को पता सेम उसी तरीके से है। देखो मैंने बोला था अभी, जिस पर बोला है कि भाई मेरे 126 संख्याएं थी। कितनी संख्याएं थी, आप कहोगे 126 संख्याएं थी, तो 126 संख्याओं का जो एवरेज है वो आप कहोगे कितना है, 9951। अगर हर संख्या को 0.2 से गुणा किया गया, तो मैं सीधा कहूँगा कि भाई मेरे हर संख्या को क्या किया गया है, 0.2 से गुणा किया गया हर संख्या को, तो मैं एवरेज जो हमारा गिवन है, ये वाला एवरेज, उस एवरेज में भी भाई मेरे 0.2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। 0.2 से गुणा करेंगे, और फिर बोला है आगे, और 3.6 में जोड़ दिया जाता है, गुणा करके 3.6 जोड़ दिया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, एवरेज में ही भाई मेरे मैं 3.6 जोड़ दूंगा, तो मेरा जो नया एवरेज आ जाएगा, तो आपसे पूछा है तो नए सेट का एवरेज कितना होगा, तो नए सेट का जो एवरेज आएगा आपको बताना है। तो आपको क्या करनी है, 951 की 0.2 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 1 19, 190.2 आ जाएगा, और प्लस का 3.6। तो इसको सम करके आप ऐड करेंगे, सॉरी सम करेंगे, 6 2 8 और 3 9 1, 193.8, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इससे शॉर्ट कोई समझा सकता है, नहीं समझा सकता है, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फर्जी में नहीं मारता हूँ। अभी जो आगे क्वेश्चन आएंगे ना, उनको भी आपको मैं अगर क्या बोलते हैं जाकर उससे ना करा दूँ ना, बिल्कुल जिनमें डेविएशन लगता है, इसमें तो डेविएशन है, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं यहाँ पर क्लियर होंगी। समझ रहे हो कि नहीं। जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो आपको डेविएशन भी पल्ले पड़ा होगा।
ठीक है। आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।